डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी आरएसएस पर हमला। भूपेश बोले, हिंदू खतरे में नहीं, डर दिखाया गया। बघेल ने बीजेपी पर डर के नाम पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर साधा निशाना। बघेल बोले, कथावाचक अब भगवान नहीं टोटके बताते हैं। बागले ने बताया, पढ़ा लिखा समाज ज्यादा अंधविश्वासी हो रहा है। शराब घोटाले में 3800 पन्नों की पूरक चार्जशीट दाखिल। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को मिले 250 करोड़। ईओडब्ल्यू का दावा, सिंडिकेट का प्रमुख था चैतन्य। छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन सर्वे शुरू होगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, एससीआर में मेट्रो योजना, शहरी यातायात को मिलेगी बड़ी राहत। सुकमा के घने जंगल में नक्सल हथियार फैक्ट्री ध्वस्त। फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। हथियार निर्माण से जुड़े उपकरण भी जब्त किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चिरमिरी को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कॉलेज में करीब 430 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नालंदा परिसर लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया। 250 सीटों की क्षमता वाली ये अत्याधुनिक लाइब्रेरी स्थानीय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करेगी। इस अवसर पर मंत्री जायसवाल ने क्षेत्र में 120 सीटों वाले एएनएम नर्सिंग कोर्स की शुरुआत करने की भी घोषणा की। नगर निगम आयुक्त रामप्रसाद आचला ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब छात्रों को उच्च स्तरीय लाइब्रेरी के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। देखिए, चिरमिरी की जनता बड़ी संतोषी जनता है और यहाँ प्राकृतिक रूप से खूबसूरत, यहाँ पहाड़, वन, काले हीरे से भरा हुआ अपने गर्भ में रखा हुआ है। चिरमिरी ऐतिहासिक शिक्षा का केंद्र, पुरातन रेल लाइन का आखिरी स्टेशन, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ के जो लोग हैं, ये सब मिलकर ऑटोमेटिक अपने आप में खूबसूरत हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संभावित गिरफ्तारी को लेकर चर्चा के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी प्रवास के दौरान कहा कि देश में कानून सबके लिए समान है और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार या अपराध में संलिप्त पाया गया तो उसे सजा मिलेगी। उन्होंने संकेत रूप में भूपेश बघेल का नाम लेते हुए कहा कि कानून के दायरे में आने वाले सभी पर कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और राजनीतिक गलियारों में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। देखिए, ये देश का संविधान है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि देश का कितना ही शक्तिशाली बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो अपराध करेगा या भ्रष्टाचार करेगा या छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य या देश के लोगों का पसीने के कमाई को हड़पने का काम करेगा, उस कितना ही बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति को कानून के तहत सजा मिलती है। और निश्चित रूप से यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भूपेश बघेल हों या अन्य व्यक्ति हों या XYZ कोई हो, जो भी कानून के दायरे में जांच में आएगा, गड़बड़ी करेगा, उसको तो भारत के संविधान के तहत, उस नियम कानून के तहत, प्रावधानों के तहत वो कार्रवाई निश्चित रूप से एजेंसियां करेंगी। देखिए, ये एमसीबी जिले में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डी राहुल वेंकट के निर्देश और एसडीएम भरतपुर शशि शेखर मिश्रा के मार्गदर्शन में अवैध धान परिवहन के खिलाफ तेज और प्रभावी कार्रवाई जारी है।
राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें सीमावर्ती क्षेत्रों, नदी मार्गों और खरीदी केंद्रों के आसपास 24 घंटे निगरानी कर रही है। अब तक 19 पिकअप ट्रैक्टर वाहन जब्त किए गए हैं, जिनमें लगभग 30 लाख रुपए मूल्य का अवैध धान पकड़ा गया। फ्लाइंग स्क्वाड टीम और नाके पर तैनात कर्मचारी लगातार गश्त कर गाड़ियों की जांच कर अवैध धान को जब्त कर रहे हैं। प्रशासन ने 12 नाके लगाए और मैक्रो ऑब्जर्वर बनाए हैं, जिससे अवैध धान की आवक रोकी जा सके। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सुरक्षा एवं निगरानी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। हमने जिला प्रशासन के निर्देश पर 12 नाके बनाए हैं यहाँ पर, वहाँ 24 आवर हमारे लोग कोटवार और अन्य लोग की ड्यूटी लगी हुई है। और अभी तक हमने 19 गाड़ियाँ अवैध धान की जब्त करी हैं, जो विभिन्न थानों में हमने रखा है। आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। अनुमान से लगभग 30 लाख की होगी। बताया, हमारी एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो दिन रात विजिट करती रहती है अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों में। नाकों पर सिक्योरिटी है और धान खरीद केंद्रों में अलग अलग टीमें जांच करती हैं, सहायक नोडल जांच करते हैं। कलेक्टर सर के निर्देश पर माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है। तो काफ़ी निगरानी रखी जा रही है। बेमेतरा नगर पालिका परिषद में लगे आरोपों को लेकर आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया। नगर पालिका अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया। अध्यक्ष और भाजपा पार्षदों ने कहा कि बीते 8 महीनों से सभी वार्डों में सड़क, नाली, पानी और सफाई जैसे विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व कार्यकाल में कुर्सी, लाइट और डस्टबिन खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। परिषद ने मास्टर प्लान के तहत जल निकासी और मीठे पानी की व्यवस्था पर काम जारी होने की बात कही। बयान के बाद नगर में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जो पत्रकार वार्ता है वो एक मिनट, नगर पालिका में कांग्रेस के द्वारा आज नगर पालिका घेराव किया जा रहा है, जबकि इनके सभी के वार्डों में बिना भेदभाव के विकास हो रहा है और नगर पालिका अध्यक्ष सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। उसके बाद सिर्फ विरोध कर रहे हैं करके ये विरोध किया जा रहा है। तो पत्रकार वार्ता छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस अवसर पर जेपी नड्डा का मार्गदर्शन पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता दोनों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की जनता को बधाई और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को जनादेश देकर सेवा का अवसर दिया है। सरकार पिछले 2 वर्षों से निरंतर जनसेवा में जुटी है और आगे भी जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर जांजगीर की पावन भूमि में आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी पधार रहे हैं। उनका मार्गदर्शन, आशीर्वचन छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा और इस सफलतम 2 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हम छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, उन्होंने जनादेश दिया और हम लोग 2 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं। आगे भी छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमारी सरकार को मिलता रहे। रायपुर के 5वीं अनुसूची क्षेत्र आमाबेड़ा में शव दफनाने को लेकर विवाद गंभीर होता जा रहा है। सर्व समाज और जनजाति सुरक्षा मंच ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर ग्राम सभा की अनुमति के बिना शव दफनाने का आरोप लगाया। मंच का कहना है कि यह संविधान और जनजातीय परंपराओं का उल्लंघन है, जिससे क्षेत्र में तनाव फैला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में कई ग्रामीणों के घायल होने का भी आरोप लगाया गया। मंच ने प्रशासनिक अधिकारियों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, जिस प्रकार से जो हमारे संस्कृति है,
गांव की देवी देवता है, पूजा पद्धति है, हमारी जो परंपरा है उसको तोड़ने के लिए जो लगे हैं उसके विरुद्ध हमारे जो संवैधानिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ईसाई धर्म पे हमारा इमेज जो है परगाने में मैं दे रहा हूँ, जगह नहीं दे रहा हूँ, ईसाई वालों को जगह नहीं दे रहा हूँ, मेरे परगाने में नहीं दे रहा हूँ। मैं देवता मन जो वहाँ से गलत हो रहा है, मेरा देवता चल रहा है उधर। देखिए जिस प्रकार से रायपुर में नशे का वीडियो वायरल होने पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और एंड टू एंड जांच के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए पहली बार आधुनिक ड्रोन पेट्रोलिंग की शुरुआत की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि समाज में घुसपैठियों के प्रति भारी आक्रोश है और सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। सारे लोग मिले, मैंने कहा व्यक्तिगत बताइए। आपने कहा कि उन्होंने जैसे आरोप किए थे कि ज़्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, कम नंबर वाले का हो गया, कोई एक ऐसी मुझे बात बताइए। तो ऐसी बात तो नहीं आई सामने, परंतु बच्चों ने ये कहा कि प्रक्रियागत जो परिवर्तन है वो कर दिया जाए, तो वो करने से फिर लिटिगेशंस होंगे, ऐसा है। फिर भी मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके वेटिंग लिस्ट हम और बढ़ा सकते हैं, सारे ही अभ्यर्थियों के नंबर फिर से जारी कर दिया जाए और इस बार से नॉर्म्स बना दिए जाएं कि और क्या क्या संशोधनात्मक परिवर्धनात्मक कार्य हम अपने इन नियुक्तियों के लिए कर लें। सारे लोग महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और परिवहन में अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। कलेक्टर विनय कुमार लंगे के निर्देश पर अवैध धान परिवहन और हेराफेरी के मामलों में कई प्रकरण दर्ज किए गए। सरायपाली विकासखंड के सिंहबहाल धान उपार्जन केंद्र में 4 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जांच में डीओ, डीएम, राइस मिलर गेट पास और तौल पत्रक की गंभीर विसंगतियां सामने आई। 350 क्विंटल धान जारी होने के बावजूद ट्रक में 500 बोरी लोड मिली। इसमें केंद्र प्रभारी और 3 अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई। साथ ही श्री भोलेनाथ इंडस्ट्रीज के संचालक आशीष अग्रवाल की सक्रिय भूमिका सामने आई। दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर ट्रक जब्त कर दिया गया। अभी जो वर्तमान प्रभारी हैं वो आ रहे हैं, लगभग आसपास आ गए हैं और बाकी उन लोगों को मेरे को पता नहीं है। प्रभारी लोग फिर भी मेरे को सीओ साहब से आदेश मिला है कि एक दिन के लिए आप व्यवस्था करना बोल के, किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत न हो, किसी प्रकार का धान कोई वापसी न हो। अभी जो वर्तमान प्रभारी हैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा हुडको स्थित शहीद कौशल यादव स्मारक पर 1971 भारत पाक युद्ध की 54वीं वर्षगांठ विजय दिवस के रूप में मनाई गई। मुख्य अतिथि दुर्ग एसपी की मौजूदगी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवारों का सम्मान किया गया। इस दौरान देशभक्ति गीतों के साथ युवाओं को सेना में भर्ती होने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। पूर्व सैनिकों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए शासन से बड़े कदम उठाने की मांग की है। मुख्य अतिथि में हमारे एसपी साहब आए थे दुर्ग जिले के, और इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि हमारे पूर्व सैनिक जितने भी
सारे के सारे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सब काफ़ी दिनों के बाद ऐसे तो इकट्ठे होते नहीं हैं, तो कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई समारोह होता है, इस वजह से सबके सब इकट्ठे होते हैं। और इसमें हमारी एक मातृ शक्ति भी एक हमारी टीम का गठन किया गया है, जिसमें हमारी एक्स सर्विसमैन जितने भी सोल्जर जवान हैं उनकी वाइफ है जो कि मातृ शक्ति का कार्य करती है। हमने ही भारत और पाक से एक नया देश का गठन किए थे जो है बांग्लादेश। अब हम उसको हर संभव किए इससे पहले, अब उन्हीं हम आंखें दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से ये कहना चाहता हूँ, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। दिवस 16 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है और बांग्लादेश में जो जीत हासिल हुई थी उसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन होता है। और मैं बधाई देता हूँ भूतपूर्व सैनिक परिवार को जिन्होंने इस तरह का गरिमामय आयोजन किया है। मुख्य अतिथि में हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।